हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर मेजर बॉटनी पेपर सेकंड के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने आपको मेजर बॉटनी के अंतर्गत जो आपका पहला पेपर होता है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सेकंड पेपर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से अपलोड कर दीजिए। तो आज मैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग पेपर सेकंड जो कि है आपका जैव विविधता और आर्थिक वनस्पति, इंग्लिश में इसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, इसके जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक एंड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। इसका जो सिलेबस है वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो यदि आपने सिलेबस चेक नहीं किया है तो पहले जाकर आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिए 2024-25 का, जो कि मैंने आपको जो है वो अपलोड कर दिया है। ऊपर आई बटन में आपको जो है वो लिंक शो हो रही है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको लिंक दे दी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस चेक करेंगे। यदि आपका सिलेबस मैच होगा तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात का आप ध्यान रखें। चलिए अब हम जो है वो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका मेजर बॉटनी है ये आपका ग्रुप बी के अंतर्गत दिया गया है। इसका फर्स्ट पेपर मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया है। सेकंड जो पेपर है वो है आपका जैव विविधता और आर्थिक वनस्पति शास्त्र। इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट दी गई हैं। पांचों ही यूनिट के मैं आपको जो है वो एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे हर एक वीडियो में कहती हूँ, मैं आपको जो है वो न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ। तो आज भी मैं आपको न्यू और ऑथेंटिक जो सिलेबस दिया है आपका इस बार 2024-25 में, उसके अकॉर्डिंग ही लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो पहली यूनिट है इसका नाम है जैव विविधता, इंग्लिश में कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगी। पहली और दूसरी जो आपकी यूनिट है ये आपकी हल्की सी लेंथी दी गई है, लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो यूनिट है वो आपकी काफ़ी छोटी छोटी सी दी गई है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहली और दूसरी जो आपकी यूनिट है इसमें 5 से 6 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। इसके अलावा बाकी सभी यूनिट में मैं आपको 4, 5, 6 क्वेश्चन दूंगी जिनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। पहला जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी अवधारणा और इसके अंतर्गत आने वाली बाधाओं को आपको अच्छे से कर लेना है। मात्र 3 टॉपिक आप करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि जैव विविधता क्या होती है, इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन, देन इसके बाद इसकी जो अवधारणा दी गई है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसको आपको कर लेना है। देन इसके अंतर्गत बाधाएं दी गई हैं जिसमें से आपको 5 से 6 बाधाएं कर लेना है। ठीक है, पॉइंट वाइज करिएगा। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के पौधों से क्या आशय है, पौधों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी जो भिन्न भिन्न टाइप के पौधे पाए जाते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, उनकी एक जो है वो आपको सेपरेट डेफिनेशन कर लेना है। साथ ही साथ जो प्लांट्स होते हैं उनके आपको टाइप्स भी कर लेना है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पौधों में सबसे पहले आपको स्थलीय पौधे करने, इसके बाद आपको जलीय पौधे करने, इसके बाद आपको परजीवी पौधे करने, इसके बाद आपको मृतोपजीवी पौधे करने। तो ये 4 टाइप के पौधे आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, इनकी डेफिनेशन देख लीजिएगा और इनके कैरेक्टर्स देख लीजिएगा। ठीक है, ये 3 से 4 पॉइंट आप कर लीजिएगा सभी पौधों के, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषि जैव विविधता और शहरी जैव विविधता से क्या समझते हो। तो ये जो आपकी कृषि जैव विविधता है ये अलग है आपकी, और ये जो आपकी शहरी जैव विविधता है ये अलग है आपकी। ठीक है, तो दोनों जो क्वेश्चन है ये आपके अलग अलग है और संक्षिप्त टिप्पणी करके पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर कहा जाए तो एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जैव विविधता पारिस्थितिकी, जैव विविधता पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? दूसरा है पारिस्थितिक तंत्र विविधता और तीसरा है आपका आनुवांशिक विविधता। ये तीन जो आपकी मैंने आपको डाइवर्सिटी दिखाई है, इनमें से एक जरूर आपके एग्जाम में बनेगी, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन जो बताया था, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। बहुत कम क्वेश्चन देती हूँ, लेकिन बहुत जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं केवल और केवल उनको ही मैं आपको बताती हूँ, इसलिए जो जो क्वेश्चन मैं आपको दूं उनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जैव विविधता केंद्र का वर्णन कीजिए। जैव विविधता जो केंद्र है, इसमें आपको 4 से 5 केंद्र देख लेने, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख पादप समूहों का परिचय समझाइए। जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपके प्लांट ग्रुप पाए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो आपके पादप समूह पाए जाते हैं, उनका आपको डेफिनेशन, उनका आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आप बेसिकली कवर करेंगे यूनिट 1 के अंतर्गत, जो कि ये आपकी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके अंतर्गत पूरी की पूरी आपकी बायोडाइवर्सिटी दी गई है, जैव विविधता दी गई है, इसकी जो है वो अवधारणाएं दी गई है, कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपके पौधे दिए गए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया। साथ ही साथ काफी सारी आपकी जो है वो अलग अलग टाइप की यानी वेरियस टाइप की आपकी विविधताएं दी गई हैं, जिनमें से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताई हैं, केवल और केवल आपको कर लेना है। देन लास्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन और भी ज्यादा ऐड किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने आपको बताया जैव विविधता केंद्र और दूसरा मैंने आपको बताया पादप समूह, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पादप समूह दिए गए हैं आपके, वो भी आपको कर लेने, ठीक है। तो ये हुई आपकी यूनिट 1 कवर। अब हम देखते हैं यूनिट 2। तो जो आपकी यूनिट 2 है, इसके अंतर्गत दिए गए हैं जैव विविधता के लिए खतरे, ठीक है। जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, इसके खतरे दिए गए हैं आपके यूनिट 2 के अंतर्गत। यूनिट 2 आपकी हल्की सी लेंथी दी गई है, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ। सो पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से आप कर लीजिएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें पहला और चौथा जो क्वेश्चन है ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है IUCN संकटग्रस्त श्रेणी से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लुप्त प्राय और स्थानिक प्रजातियों से आप क्या समझते हैं। ये आपका जो है वो पिछले साल पूछा गया था, ठीक है, बॉटनी के अंतर्गत दिया गया था और जूलॉजी के अंतर्गत भी आपका इसका कुछ पार्ट ऐड था, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आक्रामक प्रजातियों से आप क्या समझते हैं। देन लास्ट में दी गई है आपकी रेड डाटा पुस्तक से आप क्या समझते हैं, इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ये आपके 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो क्वेश्चन बताया है, इसमें आपको पहला और चौथा क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। देन इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता सूचकांक से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। जैव विविधता जो सूचकांक है, ये आपका बायोडाइवर्सिटी का एक इंडिकेटर होता है, इसका आपको वर्णन करना है, साथ ही साथ देख लेना है ये क्या होता है, ठीक है। यूजेस भी इसके आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता संरक्षण के उपाय एवं रणनीतियों का वर्णन कीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता में प्रदूषण का प्रभाव को एक्सप्लेन कीजिए एवं जैव विविधता में कीटनाशकों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। पहला, जैव विविधता में आपके प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरा जैव विविधता में आपके कीटनाशकों का क्या प्रभाव पड़ता है। अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, एक साथ भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के खतरों में डैश की परिभाषा दीजिए, यानी जो जैव विविधता होती है इसके कौन कौन से खतरे होते हैं और खतरों की भी आपको परिभाषा करनी है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, पहला आवास विनाश, जो कि जैव विविधता के लिए खतरे के रूप में जाना जाता है, आपको देख लेना है कि आवास विनाश क्या होता है, ठीक है। देन इसके बाद विखंडन, अब
आपकी जो बुक है उसमें विखंडन की अच्छे से जो है वो डेफिनेशन दी गई है, उसको देख लीजिएगा आप। देन इसके बाद है परिवर्तन, देन इसके बाद है क्षरण या फिर हानि के नाम से भी जाना जाता है। तो इन चारों की आपको जो है वो डेफिनेशन कर लेनी है, और ये चारों के चारों आपके जैव विविधता के खतरे होते हैं, ठीक है। चारों की डेफिनेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं क्या होती हैं, किस टाइप से यूज की जाती हैं, इसका आपको संक्षिप्त वर्णन करना है, और ये क्वेश्चन आपका टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हुए आपके 6 से 7 क्वेश्चन, मैंने आपको यूनिट सेकंड में बताया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था यूनिट सेकंड आपकी हल्की सी लेंथी दी गई है। देन इसके बाद अब आने वाली जो यूनिट है वो काफ़ी छोटी छोटी सी यूनिट है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको यूनिट सेकंड के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड। जो आपकी यूनिट थर्ड है इसका नाम है पादप संसाधन। प्लांट के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो दिए गए हैं आपके यूनिट थर्ड के अंतर्गत, ठीक है। इसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। संसाधन सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, स्थानीय बाजारों में संसाधन सर्वेक्षणों का वर्णन कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पादप संसाधन से रिलेटेड, और यहाँ से हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए, क्योंकि जो आपका पादप संसाधन है इसमें जो आपका संसाधन सर्वेक्षण टॉपिक है ये हाईलाइट करके दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से आप कवर कर लेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय रूपों में उपयोग किए जाने वाले एवं कम उपयोग किए जाने वाले एवं बंद किए गए पादप संसाधनों का वर्णन कीजिए। यानी स्थानीय रूप में जो जो प्लांट के रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, जो जो कम यूज किए जाते हैं, या फिर जो जो बंद किए हुए हैं, इन सभी टाइप के पादप संसाधन को आपको देख लेना है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बार में आपको जो है वो बन जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप संसाधन की आर्थिक क्षमता से आप क्या समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लघु बाजारों में अनाज, दालें, सब्जियां, इन सभी की आर्थिक क्षमता एवं भौगोलिक वितरण का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पादप संसाधन में आर्थिक क्षमता से आप क्या समझते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक जल एवं मृदा प्रबंधन को संक्षेप में समझाइए। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती की गई फसलों के चारे एवं जंगली रिश्तेदारी की आर्थिक क्षमता का वर्णन कीजिए। ये आपका जो टॉपिक है इस बार न्यू ऐड किया हुआ है, यहाँ से हो सकता है आपका क्वेश्चन बन जाए, इसीलिए मैंने आपको दिया। बेसिकली जो आपकी खेती होती है, खेती में जो खरपतवार के रूप में कार्य करते हैं, जो भी खरपतवार होते हैं उनको यहाँ पे जो है इस वर्ड से डिनोट किया गया है, ठीक है। सो आप जब इसका आंसर पढ़ेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। और ये जो आपका टॉपिक है इस बार न्यू ऐड किया गया है, ठीक है, यूनिट थर्ड के अंतर्गत पादप संसाधन के अंतर्गत। तो ये हुए सारे क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए जो कि आपको यूनिट थर्ड के अंतर्गत कवर कर लेना है। देन इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं 4th यूनिट। जो आपकी 4th यूनिट है इसके अंतर्गत दिया गया है अन्य किफायती पादप संसाधन। ये आपका किफायती है, ठीक है। अन्य किफायती पादप संसाधन आपका यूनिट 4th के अंतर्गत दिया गया है। इसके अंतर्गत आपका पहला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशे, यानी फाइबर्स से आप क्या समझते हैं, रेशे के प्रकारों का वर्णन कीजिए। टाइप्स ऑफ फाइबर्स आपको देख लेने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा एवं बालों की देखभाल के लिए प्राकृतिक रंग एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध डाई देने वाले पौधों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका यूनिट 4th के अंतर्गत इस बार न्यू टॉपिक ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तेजक और मादक पेय पदार्थों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो सारे मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये सारे आपके सिलेबस में हाईलाइट करके दिए हुए हैं, यानी यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए प्लीज इनको मिस मत करिएगा क्योंकि ये आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जैसे चाय, कॉफी, हर्बल टी, ये सभी जो होते हैं आपके उत्तेजक और मादक पदार्थ होते हैं। इनके बीच आपको जो है वो डिफरेंसेस देख लेना है, 5 से 6 डिफरेंसेस सभी के बीच आप कर लेंगे। साथ ही साथ आपकी बुक में और भी डिफरेंसेस दिए हुए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंतर्गत दिया गया है अन्य किफायती पादप संसाधन, जैसे कि आपका गुड़ हुआ, ताड़ हुआ, गन्ना हुआ, चीनी हुआ, स्टीविया हुआ, ये सारे कहलाते हैं आपके अन्य किफायती पादप संसाधन। इनका वर्णन भी आपको देख लेना है, पॉइंट वाइज करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप अलग अलग करके। जैसे फर्स्ट पे आप गन्ना कर देंगे, इसके पॉइंट में सारे जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो सब कर लेंगे आप। इसके बाद आप चीनी कर लेंगे, इसके बाद आप स्टीविया कर लेंगे, ये सारे आप पॉइंट वाइज इसके आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको कवर करना है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत। बहुत छोटी सी यूनिट दी गई है आपकी यूनिट 4, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिएगा। इसके अलावा आपको लगता है और भी करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये 4 मेनली आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी लास्ट यूनिट की तरफ। तो जो हमारी लास्ट यूनिट है वो है औषधीय पादप संसाधन। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको सभी सब्जेक्ट के, सभी ईयर के जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ मैं आपको जो है वो कंटेंट भी प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो यदि आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5th जो आपकी यूनिट है इसका नाम है औषधीय पादप संसाधन। औषधीय पादप संसाधन, इसके अंतर्गत आपकी औषधियों के बारे में, जो प्लांट्स का जो पादपों का जो पौधों का यूज किया जाता है, वो सभी औषधियों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन साथ ही साथ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर करना है, कच्ची दवाइयों से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित MFP क्या होती है, इसका वर्णन आपको करना है, ठीक है। साथ ही साथ मुझे आपको नीचे कमेंट करके भी बताना है कि आखिरकार MFP होती क्या है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जो भी हो वो मुझे आप बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। पारंपरिक चिकित्सा के अंतर्गत आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा में प्रयोग होने वाले कोई 10 पादप या पौधों का वर्णन कीजिए। तो इसके अंतर्गत और भी काफ़ी सारी चिकित्साएं दी गई हैं, लेकिन जो आयुर्वेद होती है और जो होम्योपैथी होती है इस पर आप फोकस करिएगा। इसके अलावा यूनानी भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो आपके प्लांट होते हैं यूज, उनमें से कोई 10 प्लांट आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपचार के रूप में प्रयोग होने वाले पादपों का या पौधों का वर्णन कीजिए। यानी घर में जब चोट वोट लग जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम घर में किस किस टाइप के पौधों का, किस किस टाइप के पादपों का यूज करते हैं, उनका वर्णन आपको करना है, ठीक है। घरेलू उपचार के रूप में प्रयोग होने वाले पादपों का वर्णन कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें प्लांट से रिलेटेड आपकी औषधियों के बारे में पूरा का पूरा डेटा दिया गया है यूनिट 5 के अंतर्गत। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाइयों और न्यूट्रास्टिकल्स में निम्न पादप जैसे कवक, शैवाल की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपचार में एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज होने वाले हर्बल उत्पादों का वर्णन कीजिए। 5th क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको एंटीबायोटिक्स के रूप में जो हर्बल उत्पाद आपके यूज होते हैं उनका वर्णन आपको कर लेना है। तो इसमें आपको 5 से 6 हर्बल उत्पाद जो है वो देख लेना है जो कि एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप कवर करेंगे औषधीय पादप संसाधन के अंतर्गत। इसमें सारा का सारा आपको औषधियों से रिलेटेड क्वेश्चन और डेटा दिया गया है, ठीक है। तो इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा सभी यूनिट के अंतर्गत। यूनिट 4 में रेशे यानी फाइबर्स दिए गए हैं और भी आपके अन्य किफायती पादप संसाधन दिए गए हैं। इसके अलावा यूनिट 3 में आपका प्लांट के रिसोर्सेज यानी पादप संसाधन दिए गए हैं। इसके अलावा जो यूनिट 2 है आपकी, इसमें आपके जैव विविधता के खतरे दिए गए
गए हैं। 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको बताए, क्योंकि आपकी यूनिट सेकंड काफ़ी लेंदी दी गई थी। इसके अलावा जो यूनिट फर्स्ट है, इसके अंतर्गत मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, सो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुए होंगे, सारे क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुए होंगे। जो जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए हो या जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको जो है वो इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।